हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो हमने हमारी सीरीज शुरू कर रखी थी कि प्रश्नों के द्वारा हम फैक्ट को याद करेंगे इतिहास में। तो आज हमारी जो है ये 4th क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप उनको देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं कि वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध का विस्तार किसने किया। तो मगध का विस्तार का वैवाहिक संबंधों के द्वारा ज़्यादा पता कैसे चलेगा, क्योंकि जिन जिन राज्यों के साथ मगध राज्य के राजाओं ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे उनका विस्तार वहाँ वहाँ तक था। तो ये पता चल जाएगा कि उस समय मगध जो कि बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा था, बहुत बड़े प्रसिद्ध राज्य के रूप में उभरा था, तो उसके किन किन राज्यों से जो है वो अच्छे संबंध रहे थे, कौन कौन से राज्य उसके अंडर में आते थे। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध का विस्तार सबसे पहले बिंबिसार ने किया। बिंबिसार द्वारा 4 वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध से बिंबिसार को कौशल जनपद की मित्रता का लाभ हुआ और दहेज में 1 लाख रुपए भी मिला। तो बिंबिसार का सबसे पहले वैवाहिक संबंध किस राज्य से स्थापित हुआ? कौशल। दूसरा है वैशाली के लिच्छवी के शासक चेटक की पुत्री चेलना या कहीं कहीं छलना नाम भी दिया हुआ है, उसके साथ। तो इस वैवाहिक संबंध से जो है बिंबिसार को मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित हो गई, क्योंकि इसके उत्तर में जो है यह वैशाली पड़ता था, और अगर वैशाली उत्तर में है मगध के तो उस राज्य से वैवाहिक संबंध हो गए तो उससे खतरा बिंबिसार को नहीं था, बल्कि कुछ अन्य लाभ भी अर्जित किए। मतलब बिंबिसार ने जो है कौशल जनपद से भी मित्र वैवाहिक संबंध के द्वारा लाभ प्राप्त किया। उसके बाद उसने वैशाली से वैवाहिक संबंधों के द्वारा लाभ प्राप्त किया। तीसरा, उसने मद्र देश उत्तरी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा या खेमा के साथ विवाह कर मद्रों से मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित कर लिए। तो मद्र देश जो कि उत्तरी पंजाब है, वहां से भी उसकी सीमा सुरक्षित हो गई, वहां भी उसका विस्तार हो गया राज्य का। चौथा, बिंबिसार की एक अन्य रानी विदेह कन्या जो है वासवी थी। मिथिला के विदेहों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर बिंबिसार ने अपनी पूर्वी सीमा के शत्रु देश जो थे जैसे कि अंग को उत्तर पश्चिम की ओर से मैत्री विहीन कर दिया। मतलब कि बिंबिसार किसमें मगध का शत्रु देश कौन था? अंग राज्य। तो अंग राज्य इसका शत्रु देश था, और मिथिला के विद्रोहों से बिंबिसार ने मित्रता कर ली। तो मिथिला के विद्रोह किसके? मगध के दो वो हो गए ना, वैवाहिक संबंधों से दोस्त मान लीजिए, आप मित्र मान लीजिए। तो अंग जो है वहां पर अकेला रह गया, क्योंकि इसके पास में ही ये मिथिला पड़ता था। तो जो है मित्र विहीन कर दिया, मतलब कि अब मिथिला के अंग के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे। अनुमान है कि बिंबिसार ने समकालीन कुछ अन्य राजवंशों के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे, क्योंकि महावग्गा में बिंबिसार की 500 रानियों का उल्लेख होता है कि उसकी 500 रानियां थी। तो सबसे ज़्यादा वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध राज्य का विस्तार किसने किया था? तो वो है बिंबिसार ने किया था। और इसने कौशल से, वैशाली से और मिथिला के विदेहों से और मद्र देश से भी जो है अपने संबंध अच्छे रखे और अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखा। तो आई होप ये बिंबिसार का वैवाहिक संबंध वाला आपको अच्छे से समझ आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के रचयिता पहला फैक्ट है कौन थे? तो विशाखदत्त। इस ग्रंथ में या इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य का वर्णन दिया हुआ है। इस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि नंद वंश था उसका पतन किन कारणों से हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना कैसे की। मतलब कि नंद वंश को समाप्त करके ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी ना। नंद वंश के अंतिम शासक की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो इसमें यही बताया गया कि कैसे जो है नंद वंश का समापन हुआ और कैसे मौर्य राज्य का उदय हुआ। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके गुरु चाणक्य का वर्णन है और नंदवंश के पतन का कारण इसमें दिया गया है। तो ये इतना सा फैक्ट है मुद्रा राक्षस के बारे में। नेक्स्ट है कि शुंग कला का विषय क्या था? जो शुंग वंश था उसमें कला का विषय बताना है कि शुंग कला का विषय बौद्ध था, मतलब बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। सांची के स्तूप में बुद्ध के जीवन से संबंध सभी महत्वपूर्ण कथाओं, कहानियों और उनकी शिक्षाओं को बड़े ही कलात्मक ढंग से उपस्थित किया गया है। कि जो सांची का स्तूप था जो कि शुंग काल में बनाया गया था,
उसमें जो है बुद्ध के जीवन से जो घटनाएं जुड़ी थी, उनके जीवन से जुड़ी कथाओं के कहानियों को और उन्होंने जो उपदेश दिए थे, उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, उनको बड़े ही अच्छे ढंग से जो है इस स्तूप में लिखा गया है। वहाँ पर अनेक कहानी और दृश्यों को दिखाया गया है चित्रों के माध्यम से। अनेक चित्र भी है ये सांची के स्तूप पर उकेरे गए हैं। जातकों की कथाएं भी वहाँ अंकित की गई हैं। तो मतलब शुंग कला जो है इसमें सांची के स्तूप में बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन इस पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे अशव घोष। ठीक है, यह संस्कृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, मतलब एक बड़ा ग्रंथ है। बुद्ध चरित्र के लेखक अशव घोष थे और यह संस्कृत भाषा है इस बुद्ध चरित्र की, और एक बड़ा महाकाव्य है। इसमें गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है। इसकी रचना काल जो है 2री शताब्दी है। 420 ईस्वी में धर्मरक्षा ने इसकी चीनी भाषा में अनुवाद किया। दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य मूल रूप में अपूर्ण ही उपलब्ध है, मतलब यह पुस्तक जो है अब पूरी तरह से हमारे पास नहीं है। इसके कुछ पृष्ठ या फिर इस पुस्तक में जो बातें हैं वो अन्य लेखकों के पुस्तकों में हमें देखने को मिलती हैं। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशव घोष। बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसमें किसका वर्णन किया गया? तो गौतम बुद्ध के जीवन का। और इसकी रचना कब की गई? तो 2री शताब्दी में। और इस पुस्तक बुद्ध चरित्र का चीनी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो धर्मरक्षा ने। और आज यह मूल रूप में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आज के हमारे ये 3-4 फैक्ट थे। 3-4 क्वेश्चन में से जो भी फैक्ट निकले मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है, आपको क्लास अच्छी लगती है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसी जो क्लास जो आपको डेली मिलती रहेंगी तो कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।